स्वागत है दोस्तों। इस चैनल में घटना चक्र की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया है और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे भौतिक विभाजन, और भौतिक विभाजन के अंतर्गत भारत के प्राकृतिक प्रदेश को पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली जो नोट्स में दिया गया है उसमें ये दिया गया है कि भारत जो पहले जो था वो गोंडवाना लैंड का भाग था, और भारत का जो भूभाग था वो उत्तर की तरफ प्रवाहित हुआ, और प्रवाहित होने के बाद ये यूरेशिया प्लेट से टकराया, और यूरेशिया प्लेट से टकराने के बाद इसमें स्थित थेसिस सागर का उत्थान हुआ, जिससे बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण हुआ, है ना। और यही इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम नोट्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 बाय 1 इनके क्वेश्चनों को अध्ययन करेंगे। पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है ना। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होता है। पृथ्वी के चुंबकत्व क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकत्व अध्ययन का आधार बनाया गया। महाद्वीपीय विस्थापन के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग था, है ना। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिक क्षेत्र सम्मिलित हैं। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड अनेक टुकड़ों में विभाजित हो कर दिया गया। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर की दिशा में विस्थापित होने लगी। उत्तर की दिशा की ओर विस्थापित के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशिया से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित थेसिस सागर, ठीक है, इन दोनों प्लेट के बीच में कौन सा था? थेसिस सागर के अवसाद वलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया के पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। हिमालय की पूरी पर्वतीय श्रृंखला एक युवा स्थलाकृत है, ठीक है, सबसे यानी कि नौजवान यही है ना। इसमें ऊंचे शिखर, गहरे घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। थेसिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी का निर्माण हुआ, ठीक है जी। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसाद द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेप से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। आगे देखते हैं। भारतीय भूभाग भूगर्भिक रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, और प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है, यानी कि इसमें भूकंप के चांसेस कम हैं, है ना। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैल वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्ष भाग है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। भारत के पश्चिम तट का निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है ना जी। आगे देखते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया जाता है। ये हैं, पहला जो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा है तट एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रम के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक
भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है, और वो कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है उत्तर पर्वत, दूसरा है सिंध गंगा, तीसरा है थार मरुस्थल, चौथा है मध्य उच्च और दक्कन का पठार, पांचवा है तटीय प्रदेश, और छठा है अपतटीय सागर और द्वीप। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों पे आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत से उपबंध पूरा चुंबकत्व परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका। तो भारतीय स्थल पिंड किधर को सरकता? उत्तर दिशा की तरफ सरका था। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है देखते हैं, उत्तर को, दूसरा भी दक्षिण को, तीसरा पूर्व को, और चौथा जो ऑप्शन दिया है पश्चिम को। तो हमारा जो भारतीय भूभाग है वो कहाँ? उत्तर की तरफ सरका हुआ था, तो ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय उप महाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते थे, क्या कहते थे? गोंडवाना लैंड, जैसे कि अभी आपने पढ़ा है। तो इसमें दिया ऑप्शन जुरासिक भूखंड, नहीं ये नहीं होगा। दूसरा क्या होगा? आर्यव्रत, ये भी नहीं। तीसरा इंडियन, ये भी नहीं। चौथा क्या है? ऑप्शन दिया है गोंडवाना, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो आपने अभी अभी पढ़ा 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है ना। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? 4, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुआं पाया जाता है? तो अभी आपने पढ़ा तराई क्षेत्र में, तो इसमें ऑप्शन दिया भावर क्षेत्र में, ये नहीं होगा आपका। दूसरा तराई क्षेत्र में, यही होगा। तीसरा शिवालिक दिया है, ये भी नहीं है। चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन गलत, यानी इस प्रकार ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो देखिए क्या होता है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है जी। अगर जो भारत में हिमालय पर्वत ना होता तो क्या होता? साइबेरिया की हवा क्या आ जाती? भारत में आ जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन पहला सही है। दूसरा क्या है, सिंधु गंगा इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होती? जी बिल्कुल, ये भी सही है ना। तीसरा क्या है, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान से प्रतिरूप से भिन्न होता है? बिल्कुल सही है जी, ये भी है ना। तो इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही है, तो जिसमें ऑप्शन तीनों होगा वो सही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ डी जो ऑप्शन है उसमें दिया 1 2 3, यानी ये हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में भू आकृतियों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ठीक है जी। पहला इसमें दे रहा है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है? जी बिल्कुल, है ना। अभी आपने पढ़ा कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति है? ये भी सही है जी। गंगा मैदान की रचना एक अग्रवर्ती से हुआ है? ये भी सही है जी। नेक्स्ट को है जो हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरेशिया प्लेट तथा चीनी प्लेट के तिकोड़ी अभिसरण के फलस्वरूप हुआ। भाई चीनी आपका जो प्लेट है, चीनी प्लेट का कहीं हमारा उल्लेख ही नहीं हुआ है, इसलिए ये क्या है? ऑप्शन गलत हो गया। इस प्रकार हमारा ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत हो गया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें दिया है। पहला, दूसरा, तीसरा ए ऑप्शन दिया हो, तो इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। ठीक है। तो पहला कह रहा है भौमिक की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है? जी बहुत प्राचीन भाग है जी, गोंडवाना लैंड का भाग है ना, तो ये बहुत सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्ड पर्वतों को प्रदर्शित किया करता है? जी ये भी सही है, क्योंकि आपने बताया क्या कि हिमालय सबसे नया पर्वत है। ठीक है जी। भारत के प्राचीन समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है? भारत के पश्चिमी घाट का निर्माण हमारा नदियों के जमाव से नहीं हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन गलत है ना, और गलत ही ऑप्शन पूछ रहा है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले के बृहत भंडार है? जी ये सही है। ठीक है जी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सी हम टिक मार देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। ठीक है जी। तो इसमें जो दिया हुआ है डक्कन ट्रैप, तो डक्कन ट्रैप का आपका कौन सा हो जाएगा, क्रिटेशियस आदि न्यूटन होता है। ठीक है। दूसरा दिया है पश्चिम घाट, पश्चिम घाट का उत्तर न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला मतलब सबसे बाद में बना हुआ है ना। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत सबसे पुराना है तो इसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन, यानी कि दूसरा इसमें ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा है, चौथा है जो है नर्मदा तापी जलोढ़ निक्षेप, तो नर्मदा तापी जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन है। ठीक है जी। तो ये 5वां उसमें हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है मीठे पानी के लिए, नहीं जी। भारत में न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, जी ये सही है हमारा। ठीक है। एक प्रवाल द्वीप के लिए, ये भी नहीं सही है। भारत में सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए, नहीं ये भी नहीं सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है कुट्टानाड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, तो आपका इसमें ऑप्शन दे रहा है, पहला सिंधु, दूसरा गंगा क्षेत्र, तीसरा आपका दे रहा है असम क्षेत्र, चौथा दे रहा है मध्य भारत क्षेत्र। तो आप सिंधु क्षेत्र देखिए, सिंधु क्षेत्र राजस्थान आपका सबसे मरुस्थलीय भाग है ना इंडिया का, तो वो सिंधु क्षेत्र के आसपास ही पड़ता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक सही हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों, हैव ए नाइस डे।